हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल सॉल्यूशन चैनल पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको कि 9 to 12 जो कंटेंट है और उसका सिलेबस है आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। फिर हम आपके सामने लेकर आए चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कॉमन लेना। टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कॉमन लेना। देखो, एक ध्यान रखना, आपको जो कॉमन लेना है वो क्लोज फ्लावर होता है। कैसा होता है? क्लोज। कैसा होगा? क्लोज। जब क्लोज फ्लावर है तो सिंपल सी बात है, उसमें हमें टिक क्या लगाना है? चेस्मोगेमस हो गया ओपन मैरिज। क्या हो गया? ओपन मैरिज। और क्लस्टोगेमस क्या हो गया? क्लोज मैरिज। क्या हो गया? क्लोज्ड मैरिज। तो उस कंडीशन में जो आपको ऑप्शन लगाना है वो क्या होगा आपका? क्लस्टोगेमी। क्या होगा? क्लस्टोगेमी। यदि यहाँ पर ऑटोगेमी होता, चेस्मोगेमस और क्लस्टोगेमी नहीं दिया होता, और यदि ऑटोगेमी होता तो आपको टिक किस पे लगाना था? ऑटोगेमी। किस पे लगाना था? ऑटोगेमी। क्लियर है? जो कॉमन लेना है उसमें जो पॉलिनेशन है वो कौन सा होगा? क्लस्टोगेमी। कौन सा होगा? क्लस्टोगेमी। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होनी? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछ लिया जाए और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, तो उसमें पार्थिनोजेनेसिस। क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस। क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्प नहीं होगा। क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस होगा, क्योंकि पार्थिनोकार्प क्या हो गया? फ्रूट हो गया। क्या हो गया? फ्रूट। जनरेट फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये पार्थिनोजेनेसिस होगा। क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए बल सर ये एपोस्पोरी क्या होता है या एपोगेमी क्या होता है? जो एपोस्पोरी है क्या होना? फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट या गैमेट विदाउट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। विदाउट स्पोर फॉर्मेशन या विदाउट स्पोर। विदाउट स्पोर, उसको हम क्या कहेंगे? एपोस्पोरी। क्या कहा जाएगा? एपोस्पोरी। यदि आपसे पूछ लिया जाए एपोगेमी क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। किसकी फॉर्मेशन होना? स्पोर की फॉर्मेशन होना विदाउट विदाउट गैमीट फ्यूजन। विदाउट गैमीट फ्यूजन। विदाउट गैमीट फ्यूजन, उसको हम क्या कहेंगे? एपोगेमी। पॉलीएम्ब्रियोनी सभी जानते ही हैं, जिसमें एक सीड में प्रेजेंट हो मोर देन वन एम्ब्रियो। प्रेजेंट हो मोर देन वन एम्ब्रियो, उसको क्या कहेंगे हम? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियो। इसका आंसर आपका ध्यान रख लेना, ये होगा पार्थिनोजेनेसिस। यूनिसेक्सुअलिटी कौन सा? यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर
प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगी? जो यूनिसेक्सुअलिटी है, यूनिसेक्सुअलिटी सिंपल सी बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअलिटी। क्या कहेंगे? यूनिसेक्स। ऑटोगेमी किसमें होगी? जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन ए फ्लावर, दोनों एक ही फ्लावर में हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर क्या लगाना है? ऑटोगेमी बट नॉट जेटेनोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जेटेनोगेमी। आपका ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? सी। Which one of the following pair of plant? Which one of the following pair of the plant structure? किसी structure, plant structure has haploid number of chromosome? क्या हो? Haploid number of chromosome। यदि आपसे पूछ लिया जाए haploid number of chromosome, न्यूसेलस कैसा होगा आपका? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। आपके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। मेगास्पोर मदर सेल, कैसे? मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो भी कैसी होती है? डिप्लॉयड। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये भी नहीं होगा। और एंटीपोडल सेल जो हैप्लॉइड होती है, कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। एंटीपोडल सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। अब आती है एग सेल। एग सेल क्या होता है? ये भी हैप्लॉइड होती है। और एंटीपोडल सेल ये भी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। जो प्लांट है आपके जिसमें क्या हो? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो। क्या हो? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो, तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या लगाओगे? एक्सेल एंड एंटीपोडल सेल। क्या टक लगाना है? एक्सेल एंड एंटीपोडल सेल। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप। इसमें डायग्राम दिया होता है, आपके सामने वो डायग्राम बना देते हैं। इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर है। इसमें रख दिया जाता है ए बी सी। अब आपको ये क्या करना है? अरेंज करने सीक्वेंस में। किसमें अरेंज करने हैं? सीक्वेंस में। डायग्राम आपको देखना है और डायग्राम को देखकर आपको टिक लगाना है कि पहला है ये कैसा होगा? पहला है जो एंडोस्पर्म वो कैसा होगा? हेलोबियल। कैसा होगा? हेलोबियल। और दूसरा आपका वो कैसा होगा? आपका ये होगा फ्री न्यूक्लियर। कैसा होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये कैसा होगा? सेल्यूलर। कैसा होगा? सेल्यूलर। और उस कंडीशन में आपको टिक के लगाना है, देख लेना हेलोबियल। आप पहले तो ऑप्शन ही देख लो, यदि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका टिक हो रहा है तो आप उसमें सीधा लगा दें, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपको टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? टिक लगा देना है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? हेलोबियल। पहले देख लो जहां मैच हो रहा हो। अगर एक ही हेलोबियल है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, सीधा टिक लगाओ और आगे बढ़ो। पहला हेलोबियल है, दूसरा फ्री न्यूक्लियर है, और तीसरा सेलुलर। यदि इसमें दो में हेलोबियल अरेंज होता तब आगे देखते हम कि फिर फ्री न्यूक्लियर होगा फिर सेल्यूलर होगा। और यदि एक ही ऑप्शन मिल जाता है, पहले ऑप्शन देख लो और सीधा बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन है
ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, एट मैच्योरिटी इज, जब एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है कब, मैच्योर, क्या होगा, मैच्योर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, 7 सेल होंगी, क्या होंगी, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, क्या होगा, 8 न्यूक्लिएटेड। यदि आपको ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है तो आंसर लगा दो, आपको मिल गया 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड एंड, देख लो यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड हो और 7 सेल हो, वही आपका ऑप्शन टिक करना। क्लियर है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी अकर इन, क्या, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी अकर इन, अगर ये पूछ लेता क्लीवेज मोनोएम्ब्रियोनी तब लगाना था साइकस, और यदि आपसे पूछ लिया क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी तो आपका आंसर कौन सा होगा, पाइनस। आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या देखना, पॉलीएम्ब्रियोनी किसके अंदर होता है, पाइनस। पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म, क्या है पाइनस, जिम्नोस्पर्म। अगर यहाँ पर मोनो एम्ब्रियोनी देता था तब आप टिक लगाते किसको, साइकस को, तब किसको लगाते, साइकस को। और यहाँ पर आपको अगर पॉली एम्ब्रियोनी पूछ लिया जाए तो किसमें टिक लगाना है, पाइनस, किसमें लगाना है, पाइनस। माइक्रोपाइल अकर इन, माइक्रोपाइल अकर इन, माइक्रोपाइल किस किस में पाया जाता है, सीड में माइक्रोपाइल होता है, बिल्कुल होता है, ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है, बिल्कुल होता है, ओवरी, ओवरी के अंदर माइक्रोपाइल प्रेजेंट नहीं होता, किसके अंदर नहीं होता, ओवरी के अंदर कोई माइक्रोपाइल नहीं होता, और ना ही स्टिग्मा के अंदर। सिंपल सी बात है, जहां पर फर्स्ट एंड सेकंड टिक लगा दो, फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन होगा आपका, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है आपसे, यहां पर लिख दे हेलम अकारेन, क्या लिख दे, हेलम अकारेन, ओव्यूल का कोई भी पार्ट, क्योंकि जो सीड है मैच्योर ओव्यूल, इसको कहते हैं हम, मैच्योर ओव्यूल को क्या कहा जाता है, सीड कहते हैं। तो ओव्यूल हो गया और मैच्योर ओव्यूल हो गया, माइक्रोपाइल दोनों में प्रेजेंट होगा, जो पार्ट ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है वही पार्ट किसके अंदर होंगे, मैच्योर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। कोई भी दे दे, फ्यूनिकल भी दे देता, आपको हेलम दे देता, वन ऑफ द एक्स टू कंजर्वेशन, इसमें से एक्स टू कंजर्वेशन बताना, मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज इज, अगर उन्हें हम अपने निरीक्षण के अंदर रखा जाए इंडेंजर्ड स्पीसीज को, उसको एक्स टू, एक्स टू क्या होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वहीं पर रहकर उनकी रक्षा करना या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक्स टू क्या होता है, दूसरी जगह ले जाकर, यहाँ पर दूसरी जगह ले जाकर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म एट अदर प्लेस, एट अदर प्लेस। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या लगाना है, क्रायो प्रिजर्वेशन। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, कौन सा होगा, सी ऑप्शन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। याद रख लेना, जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। आपका जो सिंगेमी है इसको क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजेशन, क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं सिंगेमी को, और इसको कॉन्सेप्शन भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्शन, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्शन। एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द सोमेटिक सेल आर कॉल्ड, जो एम्ब्रियो सोमेटिक सेल से डेवलप्ड हो उस एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोइड कहते हैं, क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोइड कहा जाता है। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोइड, उसको क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियोइड कहेंगे, क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोइड। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, बी, कौन सा होगा, बी। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, या एग एपरेटस में क्या क्या कंसिस्ट होती है। एग एपरेटस में ध्यान रख लेना, एक तो एग सेल होगी,
क्या होगी, एग सेल होगी। प्लस में 2 सिनर्जिड होंगे, क्या होंगे, 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी ओव्यूल की। ये एग एपरेटस होता है जिसमें क्या होते हैं, ये तो एग सेल होती है, क्या होती है, एग सेल होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, सिनर्जिड। क्या होते हैं ये दोनों, सिनर्जिड, सिनर्जिड। तो इस कंडीशन में आप टिक क्या लगाएंगे, एग प्लस में 2 सिनर्जिड, एग प्लस में 2 सिनर्जिड। एंटोमोफिलस फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाई, सिंपल सी बात है, एंटोमोफिली क्या होता है, एंटोमोफिली पॉलिनेशन एंड सॉरी एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, कौन सा होगा, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। उस कंडीशन में आप टिक क्या लगाओगे, इंसेक्ट, क्या लगाओगे, इंसेक्ट। अगर किसी को दिक्कत हो, बर्ड पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, विंड को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफिली, और बैट्स को क्या कहा जाता है, कैरेप्टेरोफिली, क्या कहा जाता है, कैरेप्टेरोफिली। इन डबल फर्टिलाइजेशन, इन डबल फर्टिलाइजेशन, इन डबल फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होगा, 2 मेल गैमेट फ्यूज विद 2 एक्सेल, बिल्कुल गलत हो गया। क्या 2 मेल गैमेट फ्यूज होंगे किसके साथ, 2 एक्सेल, एक्सेल तो एक ही होती है, बिल्कुल गलत है, तो हो ही नहीं सकता आपका। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग, अच्छा, एंड अदर फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी, क्या होगा, बी। 1 मेल गैमेट तो फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ, एंड अदर फ्यूज किसके साथ होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। ठीक है, इसमें अब देखना ही क्या आपको, ऑप्शन आपका टिक लगेगा, बी। हेट्रोट्रॉपिक फंगी कैन लाइव एज, हेट्रोट्रॉपिक जो फंगी होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, सिंपल सी बात है, सेप्रोट्रॉप भी होंगे, सेप्रोफाइट भी होंगे, और ओ आएगा यहाँ सेप्रोफाइट, सिम्बायोंट भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे। इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, ऑल ऑफ दीज, क्या टैग लगाना है, ऑल ऑफ दीज, क्या टैग लगाओगे उस कंडीशन में, ऑल ऑफ दीज। सेप्रोफाइट डेड पार्टिकल पर, सिम्बायोंट फ्यूज, दो ऑर्गेनिज्म के फ्यूज के साथ, पैरासाइट परजीवी होता है, क्या होता है, परजीवी। तो जो फंगी है वो ऑल करेक्टर शो करता है, इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। When pollen is transferred, जब pollen क्या हो, ट्रांसफर हो, from anther of a flower, एक फ्लावर के एंथर से, टू स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, of another flower of the same plant। बात आ गई सेम प्लांट, यदि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट होता तब चेंज हम देख लेते, सेम प्लांट आ गया, अनदर फ्लावर, तो ऑप्शन क्या होगा, जेटेनोगेमी, क्या होगा, जेटेनोगेमी। उस कंडीशन में आपको ऑप्शन क्या लगाना है, जेटेनोगेमी। सिनर्जेड आर, सिनर्जेड है वो मोस्टली कैसे होंगे, सिनर्जेड आर, जो सिनर्जेड है वो आपके कैसे होंगे, सिनर्जेड हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, कैसे होते हैं,
हैप्लॉइड। सिनर्जिड कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो आपका इसमें टिक। द रेजिडुअल पैरासाइट न्यूसेलस इज नोन एज। द रेजिडुअल persistent न्यूसेलस इज नोन एज। persistent न्यूसेलस अगर आ जाए तो उस कंडीशन में उनको क्या कहते हैं हम? पेरिस्पर्म। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। persistent न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। Which one of following condition of angiospermic embryo sac is seen at maturity? क्वेश्चन रिपीट होके आ गए। अगर मैच्योर एम्ब्रियो सैक है तो सिंपल सी बात है, या मैच्योर सीड है, ओव्यूल है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। क्या मिलेगा? 8 न्यूक्लिएटेड। तो उस कंडीशन में आपको आंसर क्या लगाना है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। फर्स्ट टिक कर। क्लियर है बेटा? रूमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन है। रूमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है? डाइसेक्ट। कैसा होता है? डाइसेक्ट। जो दो हिस्सों में कैसा हो? डिवाइड हो। कैसा हो? डिवाइड हो। उसको हम क्या कहेंगे? रूमिनेट। क्या कहेंगे? रूमिनेट। और रूमिनेट जो मेनली देखने को मिलता है वो एनओसी फैमिली में मिलता है। किसमें? एनओसी। किसमें मिलता है? एनओसी डी। एनओसी फैमिली में जो कैस्टर्ड एप्पल होता है, कौन होता है? कैस्टर्ड एप्पल। जो कैस्टर्ड एप्पल है, सॉरी कैस्टर्ड एप्पल, इसको सीताफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीताफल। किसको? कैस्टर्ड एप्पल को क्या बोला जाता है? सीताफल। तो उस कंडीशन में आंसर सीताफल है, जो किस फैमिली में आते हैं? वो एनओसी में। और सीताफल के अंदर यानी कि जो कैस्टर्ड एप्पल है उसके अंदर किस तरीके का एंडोस्पर्म मिलता है? रूमिनेट। कैसा मिलता है? रूमिनेट। जो कैसा हो? डाइसेक्ट हो, डिवाइड हो। कैसा हो? डिवाइडेड हो। और मैग्नोलिया फ्लावर भी इसी फैमिली में काउंट किया जाता है। किसके अंदर? एनओसी। In which of the following kind of ovule the embryo sac is horseshoe shape? कैसा हो? horseshoe shape। कैसा हो? horseshoe shape। जो एम्ब्रियो सैक कैसा हो? horseshoe shape। सिंपल सी बात है, अगर horseshoe shape पूछ लिया जाए तो एम्पीट्रोपस। किसका होता है? एम्पीट्रोपस का। जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है? हॉर्स सुई शेप। हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस पूछ ली जाए 90 डिग्री किस पर होगा? 90 डिग्री के एंगल पर। ये कैसा होगा? स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट। और एम्पिट्रोपस होता है हॉर्स सुई शेप। कैसा होता है? हॉर्स सुई शेप। ये स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पे। ये इसमें जो क्या होता है? हिलम और जो इंटेगमेंट या जो माइक्रोपाइल है वो नियर क्लोज हो। कैसे हो? क्लोज आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाते हैं? क्लोज। माइक्रोपाइल एंड और जो हिलम होता है वो कैसे आ जाते हैं? क्लोज आ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्सिनोट्रोपस। इसमें ध्यान रख लेना, आंसर आपका एम्पिट्रोपस है। आंसर आपका ये नहीं होगा। इसका आंसर एम्पिट्रोपस। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या कहेंगे उसको? सभी को पता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। जो एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल को क्या कहेंगे? कमेंट करके बताएं, ओव्यूल को क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजिया। क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। किसको? ओव्यूल को। सीड डेवलप्ड फ्रॉम। सीड कहां से डेवलप्ड होता है? ओव्यूल। कहां से होता है? ओव्यूल से। सीड कहां से डेवलप होगा?
ओव्यूल से डेवलप्ड होता है। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन the type of pollination involving type of pollination involving the type of pollination involving transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower of the same flower। क्या हो गया? सेम फ्लावर में क्या ऑप्शन लगाना है आपको? ऑटोगेमी। क्या लगाना है? ऑटोगेमी। द एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एग एपरेटस है किसका? एंजियोस्पर्म का कंप्राइज। पहले भी कराया था आपको, जिसमें एक एग सेल होगी और दो सिनर्जिड होंगे। लगा दो, एन एग सेल एंड टू सिनर्जिड, एन एग सेल एंड टू सिनर्जिड। टू मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी इन विट्रो प्रोडक्शन, सोसाइटी में डिमांड बढ़ रही है किसकी? विट्रो प्रोडक्शन की। ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट, छोटे छोटे पौधों की। किसकी? छोटे छोटे पौधे। इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में। इज प्रैक्टिस हैज इन फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री टुडे। दिस इज कॉल्ड। आपके सोसाइटी में क्या बढ़ रही है कि डिमांड बढ़ रही है किसकी? प्लांट्स की, और वो भी इनविट्रो। कैसे? इनविट्रो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उस प्रोसेस में यदि इनविट्रो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस पूछ लिए जाएं आपके हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर, तो उस कंडीशन में आपको टिक क्या लगाना है? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या लगाना है? माइक्रो प्रोपेगेशन। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। To meet the demand of the society in vitro production of large number of plantlet in short duration, कम समय में, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहा जाता है उसको? माइक्रो प्रोपेगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इनमें से स्टेटमेंट देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट which of the following statement is a statement about sporopollen is false। कि स्पोरोपोलेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो गलत है? फर्स्ट पॉइंट, एक्सैन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन। सही है, तो हमें फाल्स देखनी है। क्या देखनी है हमें? फाल्स देखनी है। ये तो सही है। स्पोरोपोलेन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है। हमें देखनी है गलत। अब एक्सैन हैज एपरेचर सेल्ड जर्म वेयर द स्पोरोपोलेन इज प्रेजेंट, वेयर द स्पोरोपोलेन इज प्रेजेंट। क्या एक्सैन वहां पर जर्म पर होगा जहां पर स्पोरोपोलेन क्या होगा? प्रेजेंट होगी? नहीं। अगर यहाँ पर एब्सेंट होता तो ये सही होता। यहाँ पर क्या दे दिया? प्रेजेंट ऑफ। तो फाल्स देखना था, आंसर आपका मिल गया। कौन सा? सी। इससे आगे देख लो। यदि आपको जब ऑप्शन अपना मिल जाए तो अपना टाइम खर्च नहीं करना, सीधे अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते चले जाओ। ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। किस बेस पर है? डायग्राम बेस्ड होता है। इस क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ये स्ट्रक्चर आपको बना के देगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको ए बी सी डी ई एफ बताने की कौन कौन से पॉइंट होंगे। अगर वो दे दे कि उसने दे दिया ये पॉइंट है ए, क्या है ये ए, फिर दे दे ये पॉइंट है आपका बी, कौन सा पॉइंट है ये बी, ये पॉइंट दे दिया सी, फिर आपसे ये पॉइंट दे दिया डी, ये पॉइंट दे दिया आपको ई, क्या दे दिया ई, और ये दे दिया आपको एफ। तो ऐसे आपको डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसमें से अरेंज कीजिए ए बी सी डी ई एफ के आधार पर। आप ये देख लो इसमें ए पहले क्या है सिनर्जिड, क्या है सिनर्जिड, और आप अपना ऑप्शन मैच कर ले, सिनर्जिड इसमें है, ए पे और कहीं सिनर्जिड दे रखा है नहीं दे रखा, तो आपको आपका आंसर मिल गया। ज्यादा आपको कंप्लीट देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पहला ये देख लो कि इनमें पहले पे सिनर्जिड है और अपना आगे टाइम, आपको टाइम खर्च नहीं करना है। देखो टिक लगाओ, तो पहला ए सिनर्जिड हो गया, बी पोर्शन है पोलर न्यूक्लियाई, सी पोर्शन क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल सेल, आपका डी पोर्शन क्या हो जाएगा एंटीपोडल सेल, ई पोर्शन ये हो जाएंगे फिलिफॉर्म एपरेटस, और आपका जो एफ पोर्शन वो क्या हो गया एग सेल, क्या हो गया एग सेल या एग। तो आंसर आपका मिल गया ए ऑप्शन। एन एंजियोस्पर्म functions megaspore develop function megaspore function megaspore develop into function megaspore develop into megaspore किस में डेवलप होता है एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्या है फंक्शनल मेगास्पोर है, वो किस में डेवलप होती है, एंडोस्पर्म में डेवलप होगी, या फिर पोलन सैक में, या फिर एम्ब्रियो सैक में, या फिर ओव्यूल में, या फिर ओव्यूल में। मेगास्पोर मेगास्पोरोजेनेसिस जो डेवलपमेंट होता है वो क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, सिंपल सी बात है वो डेवलप्ड किस में होगी एम्ब्रियो सैक में, किसमें एम्ब्रियो सैक, किसमें होगी एम्ब्रियो सैक में। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप्ड हो जाएगी, डेवलप किसमें होगी एम्ब्रियो सैक। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन किसमें होता है मेनली ग्रासेस में, किसमें होता है ग्रासेस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, इनमें से कौन सा ऑटोगैमस है जो सबसे ज्यादा ऑटोगैमस को प्रिपेयर करता है। चेस्मोगैमस हो गई ओपन मैरिज, और क्लस्टोगैमी हो गई क्लोज मैरिज, जीनोगैमी और जेटेनोगैमी आप जानते ही हो, इसमें सेम प्लांट हो और डिफरेंट फ्लावर हो, इसमें डिफरेंट फ्लावर हो और डिफरेंट प्लांट हो, डिफरेंट फ्लावर हो डिफरेंट प्लांट हो। तो सिंपल सी बात है जो ऑटोगैमस को सबसे ज्यादा जो प्रिपेयर करेगा वो है आपका क्लस्टोगैमी, कौन सा है क्लस्टोगैमी। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिलीफोर एपरेटस कहां पर सिनर्जिड, कहां पर होगा सिनर्जिड। न्यूक्सेलर एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज, किसमें देखा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, किसमें सिट्रस, लगा दो किसमें देखा जाता है सिट्रस में। ए हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस मेल और फीमेल गैमीट बाई, ए प्लांट हैप्लॉइड प्लांट है, कैसा है हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड होता तो उस कंडीशन में हम मियोसिस लगा देते, और इसमें दिया हुआ हैप्लॉइड, क्या दिया हुआ है
हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होगा तो सिंपल सी बात है उसमें कौन सी कंडीशन होगी, माइटोसिस। कौन सी होगी, माइटोसिस है ऑप्शन में, तो लगा दो माइटोसिस टिक। अगर वो डिप्लॉयड दे देता तो हम मान लेते कि उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा दे दिया, उसमें डिप्लॉयड में माइटोसिस और मियोसिस दोनों भी दिए होते हैं, लेकिन अगर हैप्लॉइड प्लांट दे दे तो उस कंडीशन में आपको टिक क्या लगाना है, माइटोसिस। क्या लगाना है, माइटोसिस। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, कैसा हो, जेनेटिक, जो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट, पोलन ग्रैंड टू द स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट। तो उस कंडीशन में क्या देना है, जीनोगेम। क्या देना टिक, जीनोगेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, इनमें से स्टेटमेंट देखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत है। कैसी है, गलत है। व्हेन पोलन इज सेडेड टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, उसमें तो डज नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आगे देखते हैं, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन विएबल मंथ, बिल्कुल सही है। एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ए। व्हेन पोलन इज सेडेड, जब पोलन सेडेड हो, टू सेल सेडेड हो, स्टेज हो, इसमें तो टू सेल स्टेज में ओनली वन मेल गैमीट होगा। क्या होगा, वन मेल गैमीट। लेकिन थ्री सेल सेडेड होगा तो उसमें कितने होंगे, टू मेल गैमीट। क्या होगा, टू मेल गैमीट। वन तो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो टू सेल नहीं होगा, वो क्या आना चाहिए था, थ्री सेल। इसलिए रॉन्ग कौन सा हो गया, फर्स्ट। आपका आंसर फर्स्ट हो। Plant with ovaries having only one or few ovule are generally pollinated by, यदि प्लांट है और उसमें ओवरीज हैविंग वन, ओनली वन हो या फिर फ्यू ओव्यूल हो, क्या हो, फ्यू ओव्यूल, आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, उस कंडीशन में जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, विंड पॉलिनेशन। कौन सा होगा, विंड पॉलिनेशन। उस कंडीशन में आपको टिक क्या लगाना है, विंड पॉलिनेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का मेन फंक्शन क्या होता है, एमर्ज ऑफ द रेडिकल, क्या वो जो एमरजेंस ऑफ द रेडिकल वो जो रूट होती है उसकी जगह पर होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। चलो ये मान लेते हैं, लेकिन प्रिपेयर फंक्शन देखना हमें, इनिशिएशन ऑफ, ये सीड जर्मिनेशन के लिए नहीं करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पोलन ग्रेन को ग्रोथ करने के लिए, किसके लिए, पोलन ग्रेन को ग्रोथ। सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, कहीं यहाँ पर टिक लगा दो। इसमें इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब, क्या करते था ये, इनिशिएशन करता है किसका, ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का क्या करता है ये, इनिशिएशन करता है। The innermost wall layer of the microsporangium nourishing the developing pollen grain is known as, क्या बतानी है, इनर वॉल। इनर वॉल कौन सी होती है, टेपिटम। कौन सी होगी, टेपिटम, जो क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट। एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मेगागेमिटोफाइट, क्या कहेंगे उसको हम, मेगागेमिटोफाइट कहेंगे। किसको, एम्ब्रियो सैक को। किसको, एम्ब्रियो सैक। The type of pollination in which genetically different pollen grain are brought to stigma is, तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, अब यहाँ पर जीनोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट, इन विच द जेनेटिकली डिफरेंट वेरिएशन किस में प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में। किस में प्रोड्यूस होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोगेमी। क्या कहा जाता है, जीनोगेमी। स्पोरोपोलन एंड एन ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन, स्पोरोपोलन किस में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर में। किसमें, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर। और वो आउटर लेयर कौन सी है,
एक्सैन। कौन सी है? एक्सैन। इन जनरल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू। क्वेश्चन आ गया आपका, इन जनरली पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, किसमें एंटर करती है? ओव्यूल में। थ्रू, कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल। कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है? माइक्रोपाइल। यदि यहाँ पर सिनर्जिड होता तो हम सिनर्जिड को भी टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पर एंटर कहां से करेगी? माइक्रोपाइल से। द एंडोस्पर्म सेल एंड एंजियोस्पर्म आर। जो एंडोस्पर्म है वो कैसे होता है? एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड। कैसे होगी? ट्रिप्लॉइड। यदि ट्रिप्लॉइड ऑप्शन है तो लगा दो टिक। कैसी होगी? ट्रिप्लॉइड। जो एंडोस्पर्म है या एंडोस्पर्मिक जो सेल होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। गैमीट कैसे होंगे? हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म कैसे होंगे? ट्रिप्लॉइड। कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। द फ्लैशी एडिबल एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। कौन सा होगा? थैलेमस। एप्पल कैसा है? फॉल्स फ्रूट। कैसा है? फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट कहां से जनरेट करते हैं? थैलेमस से। और उसका एडिबल पार्ट भी कौन सा होता है? थैलेमस। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ऑफ द सेम प्लांट। यदि सेम फ्लावर दे देता तो उस कंडीशन में हम क्लस्टोगैमी और चेस्मोगैमी के बारे में सोचते। सिंपल सी बात है, इसने क्या दे दिया? सेम प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट होता तो हम जीनोगेमी के बारे में सोचते। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? जेटेनोगेमी। क्या हो गया? जेटेनोगेमी। डिफरेंट तो फ्लावर दे दिया, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहां पर आपका क्वेश्चन अरेंज करना पूछ लिया जाता है। अरेंज इन सीक्वेंस और नीचे पर टिक लगाइए। Match the item in column first with these in column second and choose the correct answer. फ्यूनिकल क्या होता है? इंटेगुमेंट क्या होती है? चैलेजा क्या होता है? एलम क्या होता है? माइक्रोपाइल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को पहले का देख लो, बी मिल रहा है किसी में, तीन में है तो आगे देखना पड़ेगा। अगर तीनों में इसमें एक में बी मिल गया, आसानी से टिक लगाते हैं, अपना टाइम खर्च ज्यादा नहीं करना। अब देखो इंटेगुमेंट। अब इंटेगुमेंट पूछने जाए, लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। अब इसमें दी हुई है इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ द ओव्यूल। प्रोटेक्टिव एनवेलप। एनवेलप किसको कहते हैं हम? लेयर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेयर को। देख लो, अगर दूसरे का सी मिल रहा है कहीं, दूसरे का सी तीन में, आगे बढ़ना पड़ेगा। चैलेजा। चैलेजा क्या होता है? ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। क्या होता है? बेसल पार्ट। तीसरे का ई। क्या है? तीसरे का ई कहीं मिल रहा है? बिल्कुल है तीनों में, फिर आगे देखना पड़ेगा। हेलम। कौन सा? हेलम। हेलम क्या होगा? ये जंक्शन होता है। क्या होता है? जंक्शन होता है। जंक्शन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। कहां पर है? फोर्थ का डी। पहले का आपका पी, दूसरे का सी, तीसरे का ई। बी सी ई और फोर्थ का डी। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? फर्स्ट कौन सा ऑप्शन हो गया?